हरे कृष्णा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। एक ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपका दरवाजा नॉक करके कहते हैं कि आप इस दिन इस व्रत का पालन करके सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की कथा क्या है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी वर्णन आती है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, बताइए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी महिमा क्या है और इस व्रत के करने से हमें क्या फल प्राप्त होती है, कृपा कर मुझे बताइए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने सभी जीवों के हित के लिए प्रश्न किया है, आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान और धार्मिक बन जाता है। प्राचीन समय में एक बहुत ही सुंदर फूलों से शोभित वन था जहाँ पर देवराज इंद्र और अप्सराएं भी विहार करने के लिए आती थी। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि भी तपस्या करते थे, जो कि शिव जी के परम विरोधी कामदेव ने उनसे बदला लेने के इरादे से एक मंजू घोष नामक अप्सरा को उनका ध्यान भटकाने का कार्य सौंपा। मंजू घोष नामक अप्सरा अत्यधिक सुंदर थी। वो अपने अवभाव से ऋषि का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की। मन ही मन वो ऋषि का सम्मान करने लगी और उसे भय था कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप न दे दे। तब भी हिम्मत जुटाकर मंजू घोष ने ऋषि का मन भटकाया और ऋषि भी उनके प्रेम में आ गए और अपना तपस्या त्याग कर दिन रात उसके साथ रमण करने लगे। कुछ समय पश्चात मंजू घोष ने पुनः देवलोक प्रस्थान करने की उनसे आज्ञा मांगने लगे। इस पर मेधावी ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि पाताल लोक पहुंचाने वाला एकमात्र मंजू घोष ही है। उन्हें क्रोधित होकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। मंजू घोष फुट फुट कर रोने लगी और कांपते हुए मेधावी ऋषि से इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगी। तत्पश्चात मेधावी ऋषि करुणामय होकर उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह देते हैं, जिससे वो किसी भी पिशाच योनि और असुर योनि से मुक्त हो सकती थी। तत्पश्चात मेधावी ऋषि अपने घर जाकर ये सारी कहानी अपने पिता च्यवन ऋषि से बताते हैं और च्यवन ऋषि मेधावी ऋषि से कहते हैं कि तुमने मंजू घोष को श्राप देकर खुद भी पाप के भागी बन गए हो। मेधावी ऋषि भी इस व्रत का पालन करते हैं और अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखा जाए तो एकादशी व्रत का पालन करना बहुत ही सरल है। इस दिन भक्ति के अनुकूल जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का हमें श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए और भक्ति के प्रतिकूल जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि वैध की बातें करना, चुगली करना, निंदा करना, अत्यधिक सोना, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। Hare Krishna, Krishna Krishna